हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं शिव मिश्रा आप सभी का यंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट इवेंट टॉपिक है, ताइवान वर्सेस चाइना। आपने हाल ही में सोशल मीडिया, टीवी न्यूज़, हर जगह ये चीज़ें सुनी होंगी कि चाइना और ताइवान का विवाद चल रहा है। तो ये विवाद क्या है, इसके ऊपर हमने पूरा इसका इतिहास बनाया हुआ है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको यहाँ पर बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कुछ बेसिक चीज़ें कि ताइवान जो है उसको रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला जाता है और जिसको आप चाइना बोलते हो उसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला जाता है। ये दोनों डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे वीडियो में ये चीज़ें, ये नाम लिए जाएंगे तो आपको समझ में आना चाहिए। इसके अलावा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ताइवान का कैपिटल पता होना चाहिए, ताइपे है, और वहाँ की प्रेसिडेंट है साई इंग वेन। तो चलिए अब देखते हैं कि मैप में चाइना और ताइवान कहाँ पर है। तो ये रहा चाइना और ये ताइवान। मैप में आपको थोड़ा सा बड़ा भी दिख रहा होगा ताइवान। तो मैं आपको इसका एक फैक्ट बता दूं कि अगर आप बाइक लेकर ताइवान के चारों साइड घूमते हो तो सिर्फ आपको 8 घंटे ही लगने वाले हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ताइवान की जो द्वीप है वो कितना बड़ा द्वीप है। तो इसके बाद हम इतिहास पे जाते हैं कि ताइवान का इतिहास क्या है। तो 1642 से 1661 के बीच में ताइवान जो था वो नीदरलैंड की कॉलोनी था और उस समय उसका जो नाम था वो था फॉर्मोसा। सो फॉर्मोसा का जो मतलब होता है वो बहुत ही सुंदर द्वीप। तो इसको बोला जाता है कि उस समय के जो राजा थे वो जब उन्होंने इस द्वीप को देखा था तो उनको बहुत ही सुंदर लगा था, इसलिए उन्होंने इसका नाम फॉर्मोसा रख दिया था। तो ये फॉर्मोसा चाइना के अंडर में कब आया पहली बार, तो ये आया 1683 में। 1683 में जो चीन का चिंग राजवंश था उन्होंने इसको जीता था और 1895 तक ये चीन के अंडर में रहा। इसके बाद जापान ने चीन पर अटैक किया और उसको जीत लिया, तब से ये ताइवान जापान के अंडर में था। उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1942, आप सभी को पता होगा, जापान हार गया। और उस समय अमेरिका ने और ब्रिटेन ने क्या तय किया कि चाइना का उस समय जो था तानाशाह चियांग काई शेक, उन्होंने सोचा कि क्यों ना, इन्होंने हमें सपोर्ट किया तो जो ताइवान है वो इनको दे दिया जाए। तो अमेरिका और ब्रिटेन ने ताइवान को चियांग काई शेक के अंडर में दे दिया। तो तब तक चाइना और ताइवान एक ही थे। बट 1948 में क्या हुआ कि चाइनीज सिविल वॉर चालू हो गया, आपस में गृह युद्ध चल गया। दो पार्टीज आ गई सामने। एक पार्टी के लीडर थे माओ जेडोंग और दूसरे थे चियांग काई शेक। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और माओ जेडोंग की सेना जो है वो हावी हुई चियांग काई शेक के ऊपर। तो फाइनली चियांग काई शेक को चाइना से भागना पड़ा और उन्होंने क्या सोचा कि अब हम जाकर जो द्वीप है उस द्वीप में रहते हैं जिसका नाम आज ताइवान है। तो उसको क्या नाम दिया गया, रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इसको बोला गया चाइना को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्यों? क्योंकि चियांग काई शेक का मानना था कि ये चाइना का ही पार्ट है, फ्यूचर में चाइना और ताइवान एक हो जाएंगे, इसलिए इन्होंने इसका नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना रखा और ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। बट 1971 में एक रिजोल्यूशन आया, उसमें ये रिजोल्यूशन में माना गया कि ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही चाइना है और वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को यूनाइटेड नेशन का पार्ट रखा गया, ताइवान को नहीं रखा गया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही ताइवान का हमेशा से एक सपोर्ट करने वाला देश है, वो है अमेरिका। तो उसके बारे में हम उनके रिश्ते के बारे में कुछ जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट किया था चियांग काई शेक ने, तो अमेरिका और ताइवान के रिश्ते बहुत ही अच्छे थे। बट 1979 में जब जिम्मी कार्टर प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, व्यापार के फ़ायदे को बढ़ावा देने के लिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का साथ दिया और ताइवान से सारे रिश्ते तोड़ दिए। फिर भी कांग्रेसी अमेरिकन ने इसके बदले में एक एक्ट भी लाया, ताइवान रिलेशन एक्ट। इस रिलेशन एक्ट के अंदर तहत क्या था कि जो अमेरिका है वो ताइवान को हथियार प्रोवाइड करते रहेगा और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि चाइना ताइवान पर कभी अटैक कर नहीं सकता। जब कभी भी चाइना ताइवान पर अटैक करेगा तो अमेरिका उसके सामने खड़ा होगा। इसका सबूत दिया 1996 में, अमेरिका ने इसका सबूत भी दिया कि 1996 में चीन ने जब कोशिश की ताइवान पर अटैक करने की तो अमेरिका उसके सामने आ गया था। क्यों हुआ ये विवाद, उसके बारे में हम देखते हैं। तो हुआ यूँ कि 1992 में चियांग काई शेक ने भी मान लिया था कि यार वन चाइना पॉलिसी को मान लिया था कि वर्ल्ड में एक ही चाइना है। बट वहाँ के जो लोग थे
ताइवान के, वो उनकी सोच थोड़ी बदल चुकी थी। वो लोग वहाँ पर लोकतंत्र चाहते थे। 1996 में उन्होंने ये यहाँ तक कि बोला कि हमें हमारे देश में लोकतंत्र चाहिए। तो 1996 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन के दौरान चीन ने अटैक किया था ताइवान के ऊपर, अटैक करने की कोशिश की थी। तो बट अमेरिका ने उसके जवाब में हथियार भेजे थे और बोला था कि अगर चाइना अटैक करता है ताइवान पर तो अमेरिका भी चाइना पर अटैक कर देगा। तो हुआ यूँ कि 1996 में जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में केएमटी की सरकार आई। तो केएमटी कोई और किसी और की पार्टी नहीं, चियांग काई शेक की ही पार्टी थी और 1996 में वही प्रेसिडेंट बना इलेक्शन जीतकर, क्योंकि ताइवान के पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। तो यार जैसे कि मैंने आपको बताया कि चियांग काई शेक जो था वो शुरू से ही क्या मानता था कि ताइवान चाइना का पार्ट है, बट वहाँ के लोगों की सोच बदल चुकी थी। तो वहाँ के लोग चेंजेस चाहते थे, ताइवान को एज ए कंट्री खुद स्वतंत्र बनना चाहते थे। तो हुआ यूँ कि 2016 में केएमटी की पार्टी हार गई और वहाँ पे सरकार बनी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, जिसकी लीडर थी साई इंग वेन, जो अभी प्रेसिडेंट है ताइवान की। सो 2016 में हुआ यूँ कि जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते थे तो साई इंग वेन ने डोनाल्ड ट्रंप से कॉल पे बात की थी और उन्हें बधाई दी थी प्रेसिडेंट बनने की। तो ये पहली बार था कि कोई ताइवान का प्रेसिडेंट अमेरिका के प्रेसिडेंट को कॉल कर रहा है। तो ये बात चाइना को अच्छी नहीं लगी थी। 1979 के बाद अब लगा था कि अमेरिका और ताइवान के बीच जो रिश्ते जो बिगड़े थे वो वापस से बनने लगेंगे। तो इससे चाइना थोड़ा गुस्से में आ गया था और उसके बाद खुल के अपोज कर रहा था ताइवान को ये चाइना। तो इसके बाद बात करते हैं रिसेंटली न्यूज़ की कि ताइवान ने कोरोना के लिए क्या किया। तो मैं आपको बता दूं यार कि दिसंबर से ही कोरोना के लक्षण बाहर आने लगे थे। तो ताइवान ने WHO को वार्न किया था कि चाइना में एक बीमारी फैल रही है, आप प्लीज़ उसका देखिए। बट WHO ने सीधे इसे इनकार कर दिया था। बट ताइवान ने क्या किया, अपने कंट्री में लोगों को आगाह कर दिया कि यार वो चाइना ना जाए और वहाँ पे एक महामारी फैल रही है। उसका टेस्टिंग भी करने लगे थे जनवरी से ही, और उन्होंने मास्क प्रोवाइड करना, मास्क बनाना भी स्टार्ट कर दिया था और वहाँ के लोगों ने भी उनका फुल सपोर्ट किया। वहाँ के लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने लगे थे और मास्क पहनने लगे थे और मास्क बनाना भी शुरू कर दिया था। उसी का नतीजा ये निकला कि आज वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर आता है ताइवान आफ्टर चाइना मास्क डिस्ट्रीब्यूटर में। और उन्होंने 10 लाख मास्क डोनेट भी किए इंडिया को, और भी कंट्रीज़ को उन्होंने हेल्प किए, मेडिकल किट्स भी प्रोवाइड किए अमेरिका को। उसका रीज़न ये था कि यार वो लोग चाहते थे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी एक मीटिंग होती है हर साल, WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग, वहाँ पे ये जगह चाहते थे। और यार उन डिज़र्व भी करते थे। यहाँ पर इन्होंने जितने भी काम किए विदाउट WHO के सपोर्ट के किए। यहाँ पे इस समय जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ 7 डेथ हुए हैं कोरोना केसेस के ताइवान में, और इन्हें WHO का कोई सपोर्ट नहीं मिला था। उल्टा इन्होंने बाकी कंट्रीज़ की हेल्प की। तो इन्होंने ये लगा था कि जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग होगी उसमें ताइवान को जगह मिलेगी, तो जो कि नहीं हुआ। तो 18 और 19 मई को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग हुई जिसमें ताइवान को जगह नहीं मिली। लोगों ने सोचा था कि इस बार एज अ ऑब्जर्वर कंट्री ताइवान को जगह मिलेगी। और दूसरी चीज़ लोगों ने ये भी सोची थी कि एटलीस्ट यार कि कोरोना वायरस कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन क्या है, इस पर इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ करेगा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। बट ये भी नहीं हुआ। इस बार मीटिंग में ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं हुई। इंडिया के लिए एक चीज़ ये अच्छा हुआ कि जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्हें चेयरमैन बना दिया गया है WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का। तो ये भी करंट अफेयर के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस समय जो हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर है उनको WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया है 1 साल के लिए। सो इससे एक चीज़ साफ दिखती है यार कि WHO पर दबाव है चाइना का, और इसी के वजह से ताइवान को जगह नहीं मिली है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। WHO भी डर रहा है। तो आप सभी को क्या लगता है कि
ताइवान को जगह मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हम जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ लेकर आते हैं सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।